हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मेकअप कोर्स पर। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ। आज से प्रोफेशनल मेकअप क्लास आपकी चलेगी, फर्स्ट क्लास है। तो आज हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, तो सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे और इसको आप साथ साथ लिखते हुए चलिए। अभी ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि अभी ये फ्रंट कैमरे से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी हम बैक कैमरे से करेंगे तब आपको ये सही दिखेगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि चाहे हमें मेकअप करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले हमें स्किन को पता होना चाहिए कि स्किन का टेक्सचर क्या है, हमारी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है, कैसी है, सेंसिटिव है, कैसी है। उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है, यानी कि प्रोडक्ट लेना पड़ता है जो चीज़ें हम स्किन पर अपने इस्तेमाल करें। तो स्किन का जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें मेकअप करना होता है या अपनी स्किन की देख रेख डेली में किस तरीके से करें। तो हमें स्किन को जानेंगे, फिर उसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, फिर हम ये जानेंगे कि CTML का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग का क्या मतलब होता है, और इनके प्रोडक्ट कौन कौन से कंपनी के हमें लेने चाहिए, कौन सी कंपनी के अच्छे होते हैं, और ड्राई के लिए कौन सा प्रोडक्ट होगा, नॉर्मल के लिए कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और जो है ये प्री मेकअप जो बोलते हैं, जो मेकअप से पहले हमें अपनी स्किन को तैयार करना होता है, उसे प्री मेकअप बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं उन्हें हम बता दें कि मेरा 2-3 चैनल है। फर्स्ट चैनल मेरा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है, जिस पे हम ब्यूटिशियन का क्लास करवा रहे हैं, और ये जो सेकेंड चैनल है इस पर हम मेकअप का क्लास करवा रहे हैं। तो आप मेरा फर्स्ट वाला भी चैनल देखिएगा, क्योंकि दोनों पर ही मेकअप और बाकी चीज़ें ब्यूटिशियन से जुड़ी हुई, पार्लर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जाती हैं। तो आप दोनों ही चैनल से अच्छा सीख पाएंगी अच्छे से। और जो तीसरा चैनल है ब्लॉग है, तो उसमें हम ब्यूटी टिप्स वगैरह देते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप उसको सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा है। पर 2 चैनल तो ज़रूर ही आप लोग देखिए, ताकि आपकी जो जानकारी है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हम वो सीरम भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, फेशियल ऑयल के बारे में भी क्लियर करेंगे, तो सब कुछ, और थोड़ा बहुत स्किन के बारे में भी जानकारी देंगे, जो नॉर्मल तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए। एक ब्यूटिशियन को पता होना चाहिए, एक मेकअप आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि कौन सी स्किन टाइप है, क्योंकि हमें हमेशा स्किन पर काम करना होता है। एक ब्यूटिशियन और एक मेकअप आर्टिस्ट को हमेशा स्किन पर काम होता है। तो स्किन की फुल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रही हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे प्रोफेशनल मेकअप जो है क्लास जो है, यहाँ पे प्रोफेशनल मेकअप हमने लिखा हुआ है और दिन फर्स्ट, ताकि आप लोग जब जैसे कोई नया भी आता है तो अगर वो फर्स्ट देख लेता है तो उसे सेकंड देखने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग भी जब जैसे कभी टाइम नहीं होता है या 1-2 दिन मिस कर देते हैं वीडियो, तो हम यहाँ पे दिन लिख देंगे, तो आप दिन वाइज वीडियो को सिलेक्ट कर पाएंगे। और मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी तो उसमें भी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, त्वचा, स्किन कितने प्रकार की होती है, यानी कि हमारी जो स्किन का टेक्सचर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख रही हैं, तैली त्वचा जिसे हम ऑयली स्किन बोलते हैं, रूखी त्वचा जिसे हम ड्राई बोलते हैं, संवेदनशील त्वचा जिसे हम सेंसिटिव बोलते हैं, सामान्य त्वचा जिसे हम जो है नॉर्मल त्वचा बोलते हैं और जो है नॉर्मल स्किन बोलते हैं। 5वां जो है मिश्रित त्वचा जिसे हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंग्लिश भी ऐड किया है, क्योंकि दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी हमने इसलिए सिलेक्ट की हुई है क्योंकि जो है आप लोगों को, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो गाँव से हैं, जो इंग्लिश बहुत कम जानती हैं, तो उन्हें शायद इससे काफ़ी आसानी होगी समझने में। फिर उसके बाद हम सीबम क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथियाँ, ये क्या होती हैं, इसे भी जानना ज़रूरी है ताकि आप स्किन को अच्छे से जान सको, ठीक है। ये थोड़ी सी स्किन की स्टार्टिंग की जानकारी है जो एक ब्यूटिशियन को होनी चाहिए। उसके बाद हम फिर देखेंगे त्वचा की देख रेख यानी कि स्किन केयर, और CTML क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। और उसके एल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊँ। C का मतलब होता है क्लेंजिंग, T का मतलब होता है टोनिंग, M का मतलब होता है मॉइस्चराइजर, और L का मतलब होता है लिप्स का मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी और स्किन को चेक करना होता है, या हम दूसरे को कर रहे हों या अपने लिए कर रहे हों। हम अपने लिए करते हैं, अपना मेकअप करते हैं, या अपना डेली रूटीन अपनी स्किन की देख रेख करते हैं, तो हमें स्किन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही बताया। तो अगर आपकी तैली त्वचा है तब जो है आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये हम यहाँ पे जब हम क्लेंजिंग बताएंगे
तब हम इसके बारे में बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अभी आपको ये देखना है कि तैलीय त्वचा कैसी होती है। तैलीय त्वचा, तो तैलीय त्वचा वो होती है जैसे कि ये आपका फेस है, सॉरी अभी मेरा इस पे हाथ सेट नहीं है, ये आपका फेस है, ये आपका माथा है, ये आपका नोज है, लिप्स है, नीचे चिन और यहाँ पे गाल, ये गाल, ये जितना एरिया होता है A to Z आपका ऑयली होता है। इसमें कहीं भी ड्राई नहीं होता है। इसे हम पूरी तरीके से ऑयली स्किन बोलते हैं, ऑयली तैलीय त्वचा बोलते हैं, ठीक है। तो ये फुल फेस, यानी कि ये फुल फेस पर रहता है, ओके। अभी ऑयली स्किन पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ऑयली स्किन पर यहाँ पे एक इमेज शो करेंगे। ऑयली स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है जो कि गाल में बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लैक हेड्स वाइट से भी नोज पे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है जो कि यहाँ होगी या तो फोरहेड पर होती है, ठीक है। इस तरीके की इनकी स्किन होती है। और ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम रोम छिद्र बोलते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स स्टार्टिंग में जब हम 13-14 साल के होते हैं तब ये कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स जब ये होते हैं तो पिंपल्स में पल्स निकलता है जो वाइट कलर का निकलता है, जो जिसे मवाज बोलते हैं। मवाज सूख जाती है तो वो वाइट की तरह हो जाता है, पल्स बन जाता है, धीरे धीरे वो ड्राई हो जाता है तो स्किन में वो फिर रह जाता है। और फिर जब आप अपने फेस को क्लीन करती हैं तो उस समय देखती हैं कि आपको जो है ऐसा हार्ड सा दिखता है। तो वो सारे जो है वाइट हेड्स पल्स रहते हैं, वो पूरी तरीके से मवाज होती है जो सूख जाती है, ठीक है। और फिर जब हम उस पल्स को जब हम क्लीनअप या कुछ भी करा के निकालते हैं या अपने हाथ से खुरेद देते हैं तो निकलता है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उस जगह के पास होल कर देता है काफ़ी। वो हमारे होते हैं ओपन पोर्स, जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो खुल जाते हैं और बड़े दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं, ठीक है, स्कार टाइप में हो जाते हैं। तो ये ओपन पोर्स खुले रह जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये जब वहाँ से निकलता है प्रोडक्ट तो वो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा कर जाता है, ठीक है। तो आपको ऑयली स्किन पर ये दिखेगा, उनके जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। आपको स्पेशली अभी यहाँ पे देखेंगे नोज की, ये आपकी नोज हो गई, इसके बगल में यहाँ पे देखेंगी तो आपको जो है गड्ढे गड्ढे पोर्स बहुत क्लियर दिखते हैं, ठीक है। ये ऑयली स्किन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है क्लियर अच्छे से दिखता है, यहाँ पे पोर्स आपको दिखते हैं। तो ये ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो गई। और जो प्रॉब्लम है इमेज के साथ हम यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देंगे। इसके बाद ये तो हो गई ऑयली स्किन, ठीक है, जो कि सभी लोग आप सुबह इसको चेक कैसे करना है। सुबह के टाइम आप उठ के देखेंगे तो आपके फुल फेस पर ऑयल आएगा। अभी जो मौसम है, अभी इसको बहुत थोड़ा सा और हम डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं। जब सुबह के टाइम आप उठती हैं देखती हैं तो आपके फुल फेस पर जो है वो ऑयल आया रहेगा। तो ये ऑयली स्किन है जिसके साथ ये इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। और इनको चेक कैसे करना है, आप रात को सोइए और सुबह में उठेंगे तो आप देखेंगे फुल फेस पर आपका ऑयल रहेगा। गर्मियों में खूब ज़्यादा ऑयल रहेगा और ठंडियों में ये नॉर्मल स्किन हो जाती है, क्योंकि ठंडियों में ऑयली स्किन नॉर्मल हो जाएगी, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सामान्य स्किन भी ठंडियों में ड्राई हो जाती है। तो ये मौसम के हिसाब से आपका जो है ये चेंज होता रहता है। तो अभी हम प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये मत परेशान होइए, अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि ऑयली स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे पहचाने। तो ऑयली स्किन में पूरे चेहरे में ऑयल होता है, ठीक है, और उसमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सभी ऑयली स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, ऑयल ही रहता है, एक्ने पिंपल्स बहुत कम होते हैं, किसी किसी में, ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद होता है रूखी त्वचा, जिसे हम ड्राई स्किन बोलते हैं। ड्राई स्किन ड्राई स्किन पर पूरे फेस में कहीं भी आपको ऑयल नहीं दिखता है। ये आपका माथा हो गया, लेकिन फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो है लिप्स के पास दोनों साइड में फाइन लाइंस आपको होती हैं, ठीक है। और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ड्राई स्किन में पिंपल्स आप एक भी नहीं दिखेगा, ओपन पोर्स भी नहीं दिखते हैं, यानी कि पोर्स भी पता ही नहीं चलता है, ठीक है। बहुत छोटे उनके होते हैं, पोर्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और उनमें बस यही प्रॉब्लम होती है कि ग्लो नहीं होता ऑयली स्किन पर, जबकि ग्लो बहुत ज़्यादा रहता है। ऑयल की वजह से आप जानती हैं कि जहाँ भी ऑयल आपको दिखेगा, ऑयल या पसीना, वो ग्लो ही करती रहेगी। लेकिन जब आपके पोर्स ही बहुत छोटे रहेंगे तो आपको पसीना भी बहुत कम आता है और आपको ऑयल भी बहुत कम निकलता है, तो जिसके कारण आपका पूरा फेस
फेस जो है जब ऑयल नहीं आता, क्योंकि ऑयल जो होता है वो मॉइस्चर देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जबकि ऑयल ही नहीं रहेगा तो आपकी स्किन पूरी स्किन वो ड्राई दिखेगी। तो पूरे फेस पर जब मॉइस्चर नहीं रहता तो जिसके कारण आपको फाइन लाइंस भी एज का असर बहुत जल्दी दिखने लगता है, आपके फेस पर ग्लो भी नहीं रहता, आपका फेस जो है वो थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। ऑयली स्किन की अपेक्षा आपका फेस ड्राई स्किन बहुत बुझी रहती है। तो आपको ड्राई स्किन भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑयली स्किन भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब संवेदनशील त्वचा पर आते हैं। संवेदनशील त्वचा जो होती है यानी कि सेंसिटिव स्किन जो होती है वो क्या होती है? सेंसिटिव स्किन जो है वो आपकी ड्राई भी हो सकती है और ऑयली भी हो सकती है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन यानी कि जो स्किन ऊपर वाली होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत मुलायम होती है, जिसके कारण उस पर बहुत जल्दी कोई भी चीज़ जो है वो सूट नहीं करती है। बहुत जल्दी वो, जैसे होता है ना कि आपकी त्वचा खराब, कोई भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कर लिया सस्ता, तुरंत आपकी त्वचा पर उसका जो है आप देखेंगी रिएक्शन हो जाता है, तुरंत ही जो है वो आपकी स्किन पर प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये आपकी ड्राई स्किन में भी हो सकता है सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन के साथ क्या होता है कि ये सेंसिटिव स्किन, तो ये तो आपकी ये इसमें रेडनेस बहुत जल्दी आ जाती है धूप में जाने के कारण, या कोई भी प्रोडक्ट आप गलत इस्तेमाल कर लेती हैं या काफ़ी हार्ड केमिकल वाला करती हैं तो भी आपकी स्किन पर इससे नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण आपको रेडनेस और प्रॉब्लम हो सकती हैं। ज़्यादातर रैसेस पड़ जाता है, रेडनेस आ जाती है आपकी स्किन पर अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता। तो ये आपकी जो सेंसिटिव स्किन है ये ड्राई भी हो सकती है, नॉर्मल भी यानी कि नॉर्मल भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी सेंसिटिव स्किन बिल्कुल नॉर्मल भी होती है, यानी कि उस पर ऑयल भी नहीं आता बहुत ज़्यादा, कम भी नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल होती है, पर वो सेंसिटिव होती है कि जब धूप वगैरह में जाते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगा लेते हैं जो काफ़ी हार्ड होता है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी सेंसिटिव स्किन के साथ जो है वो ड्राई है या ऑयली है, ठीक है। तो वो ये सेंसिटिव स्किन सभी को पता होगी, बस आपको ये चेक करना होगा कि आपकी ड्राई है नॉर्मल। सेंसिटिव स्किन सबको पता होती है कि बहुत जल्दी धूप में जाने से रेड हो जाता है, सबसे बड़ी पहचान उसकी यही है, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य त्वचा। सामान्य त्वचा बहुत ही अच्छी होती है जिसमें बैलेंस रहता है, यानी कि ऑयल ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल सी चमक होती है, नॉर्मल स्किन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रित त्वचा जो कि कॉम्बिनेशन स्किन जिसे बोलते हैं, जो आपका जो है ये टी जोन एरिया है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका टी जोन है, यानी कि माथा और नोज टी जोन और ये आपका सी जोन एरिया, ठीक है। तो माथा और नोज और सी जोन यानी कि यहाँ तक आपका ये वाला हिस्से जो है ऑयली रहेंगे, बाकी ये जो आपके गाल होते हैं ये आपके ड्राई रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है, तो यहाँ पे ड्राई होता है, यहाँ पे ऑयली होती है, यहाँ पे मतलब कि कुछ दूर ऑयल रहेगा, कुछ दूर जो है वो ड्राई रहेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन जिसे हम मिश्रित त्वचा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आपकी कुछ इस तरीके की स्किन इतने टाइप की होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में आपको इतने पिंपल्स की भी प्रॉब्लम दिख सकती है और आपको जो है यहाँ गाल पे आपकी स्किन फटी भी। तो कॉम्बिनेशन स्किन थोड़ी सी टफ होती है, नॉर्मल स्किन बहुत अच्छी होती है, सेंसिटिव स्किन भी टफ होती है, ड्राई स्किन बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन ऑयली स्किन भी अच्छी होती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं। यहाँ में आपकी इस स्किन में, ऑयली स्किन में आपको एज का असर नहीं दिखता है जल्दी से, पर ड्राई स्किन में दिखता है। लेकिन ड्राई स्किन में एक्ने और पिंपल्स नहीं होते, तो ऑयली स्किन में एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो हर स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें अभी आपको चेक कैसे करना, तो फ्रेंड्स अभी हम बताएंगे कि स्किन चेक करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप एक टिश्यू आता है जो कि स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ, सुबह के टाइम अगर आप उठेंगी तो देखेंगी, चेक करेंगी, तो अगर टिश्यू को अपने फेस पर रखेंगी, कम से कम चिपका लेंगी, 10 मिनट 5 मिनट उसको रखना है। तो अगर ऑयली होगा तो वो टिश्यू आपका ऑयल आ जाएगा उस टिश्यू में, तो उससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। पूरा टिश्यू में हर जगह आपको ऑयलपन दिखेगा। फिर रूखी त्वचा होगी तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। सेंसिटिव स्किन पता ही है, उसका टेक्सचर देखना है कि वो ऑयली है या ड्राई है, तो भी अगर ऑयली होगा तो भी पता चल जाएगा उस टिश्यू में, और ड्राई होगा तो भी उसमें कुछ नहीं रहेगा। सामान्य त्वचा बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसमें कुछ भी नहीं आएगा,
ठीक है, हल्का फुल्का नमी आ सकती है, उसमें कुछ नहीं आता है। फिर मिश्रित त्वचा होती है। सामान्य त्वचा आप सभी को पता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उनके फेस पर कोई भी एक्ने पिंपल्स नहीं होता, ड्राई स्किन, खींचापन भी नहीं होता, नॉर्मल स्किन होती है। मिश्रित त्वचा जो होगी वो कहीं पर ऑयल आएगा, कहीं पर कुछ नहीं रहेगा, तो आपकी वो कॉम्बिनेशन स्किन है। तो इस तरीके से आप उस टिश्यू से पता लगा सकती हैं। और बाकी कॉम्बिनेशन स्किन बहुत आसान है। आप गाल देखेंगे अगर ड्राई रहता है और बाकी नोज उस पर ऑयल आता है, तो आपको भी इससे बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होगा। अगर आपके यहाँ पे चिन पे और नोज पर, फोरहेड पर ऑयल आ रहा है और गाल आपको बहुत टाइट खींचा सा लग रहा है, तब आप समझ लीजिए आपकी कॉम्बिनेशन है। सामान्य त्वचा बिल्कुल सामान्य होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संवेदनशील, सेंसिटिव सभी को पता होती है। सभी हमारे पास जितने क्लाइंट आते हैं हमें पता है कि उनको बोलते हैं। ड्राई स्किन वाले भी बोलते हैं कि मुझे हमेशा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बहुत जल्दी हमारी स्किन खींची खींची से लगती है, तो उन्हें भी पता होता है। ऑयली स्किन वाले की फेस पर आप खुद ही देखकर, तो बहुत ही सिंपल है आपको पहचानना। बस ये जानना है कि 5 टाइप की स्किन होती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। अभी ये मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें। तो देखिए, आपकी स्किन मौसम के हिसाब से चेंज होती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि मौसम जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, आपकी कितनी भी ड्राई स्किन होती है वो नॉर्मल की साइड होने लगती है। ऑयली स्किन वाली भी जो है, और गर्मियों में ऑयली स्किन वाली जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन जो सूखी स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले, जो ठंडियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर अच्छा वाला लगा रहे थे, बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड जो है क्रीमी बेस था, उसको आप कम कर दीजिए ना। जब गर्मियों में आइए तो वो हल्का वाला मॉइस्चराइजर लगाइए, क्योंकि अगर गर्मियों में भी आप वही वाला मॉइस्चराइजर, बहुत हैवी वाला मॉइस्चराइजर लगाएंगे, बहुत क्रीमी, तो आपका इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना और ऑयल भी निकलेगा। तो इस मौसम में आपको अपना प्रोडक्ट चेंज कर देना है। ऑयली स्किन वालों को गर्मियों में मॉइस्चराइजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उनको लगाना ही नहीं चाहिए। ठंडियों में ऑयली स्किन टाइप का जो हल्का सा नॉर्मल स्किन टाइप का जो नॉर्मल जिसमें होता है, वो ऑयली स्किन वाले आराम से ठंडियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अपने सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। और जैसे कि ड्राई स्किन वालों को अभी इस मौसम में नॉर्मल प्रोडक्ट वाला ही यहाँ पे मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से 2 से 3 प्रकार के आपके पास प्रोडक्ट होते, तो सभी टाइप के होते हैं। नॉर्मल के भी प्रोडक्ट आते हैं, कॉम्बिनेशन के, सेंसिटिव के, ड्राई के, इसके भी, लेकिन आपको अपने मौसम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर देना है। ठीक है, अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो गर्मियों में वो आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ठंडियों में आपको पड़ती है, तो आप नॉर्मल वाला प्रोडक्ट आपके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पास बजट है तो आप ऑयली स्किन का गर्मियों में भी ले सकती हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मॉइस्चराइज़र की। मेकअप में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है मॉइस्चराइज़र की, ठीक है, गर्मियों में। उसके बाद रूखी त्वचा के लिए आप नॉर्मल स्किन का गर्मियों में इस्तेमाल कर सकती हैं। ठंडियों में अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र आपको लेना है। संवेदनशील त्वचा आपको देखना है कि कौन सा है। सेंसिटिव के साथ ड्राई और ऑयली, इसका भी प्रोडक्ट अलग आता है। सामान्य त्वचा वाले आराम से हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल स्किन को। कॉम्बिनेशन स्किन वाले के प्रोडक्ट अलग आते हैं, लेकिन ये वाला नॉर्मल वाला कर सकती है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो ड्राई और ऑयली दोनों ही होता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये समझ लिया कि आपको अपनी स्किन टाइप मौसम के हिसाब से चेंज होती है, तो जब चेंज हो तो उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट लें। तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ठंडियाँ हैं तो आप जो है जैसे जिनकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, तो ठंडियों में थोड़ा सा कम हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो आपको नॉर्मल स्किन के प्रोडक्ट जो नॉर्मली मॉइस्चराइज रहते हैं, बहुत ज़्यादा वाले नहीं, नॉर्मल वाले आपको इस्तेमाल कर लेने हैं। और आपकी स्किन ठंडियों में बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो अच्छा खासा ड्राई वाला इस्तेमाल करना है, और गर्मियों में नॉर्मल वाला आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से सामान्य वाले सामान्य कर ही सकते हैं, मिश्रित वाले भी ये वाली स्किन टाइप का कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के हिसाब से आपका जो है प्रोडक्ट वो चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठंडियों में सबको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑयली स्किन वाले के हल्की मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है, और ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा। तो ज़्यादा का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे कंपनी के कुछ नाम शो कर रहे हैं। जब ज़्यादा होता है ड्राई, तो हर प्रोडक्ट में आपको लिखा रहता है, ऑयली वाले में ऑयल लिखा रहता है, ड्राई वाले में ड्राई। तो आप अपने मौसम के हिसाब से, जैसे आपकी स्किन होती है उस हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकती हैं। बस प्रोडक्ट में ये आपको देखना है कि वो ड्राई के लिए है, नॉर्मल के लिए है, या जो है कॉम्बिनेशन के लिए है, या ऑयली के लिए है, ये देखकर आपको लेना है। तो हम यहाँ पर जो है आपको कुछ कंपनियों के नाम बताएंगे। अभी जब हम क्लेंजिंग टोनिंग बताने चलेंगे तो आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देंगे, जिन्हें आप जो है आराम से, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी वहाँ से भी आप चेक करके ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टोटल जान लिया कि किस तरीके की, किस टाइप की स्किन होती है और किस तरीके से हम उसको पहचानें और उसमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं ये सीबम क्या होता है। सीबम ही जो होता है, ये सीबम ऑयल होता है जो हमारी त्वचा में पहुंचता है। तो अगर इसकी सीबम जो होता है, अगर ये ज़्यादा होता है तो हमारी स्किन
ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ये कम होता है तो ये हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। अगर ये बैलेंस में रहता है, बराबर रहता है, तो हमारी स्किन सामान्य होती है। अभी यही कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है तो हमारी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये सीबम का काम होता है। सीबम क्या होता है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। अगर ये ना हो, अभी निकलता कहाँ से है, हमारी स्किन में सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, यानी तेल वाली ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ जो होती हैं उसी के थ्रू, जैसे कि ये हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, ये ऊपर की, ये यहाँ की, बीच की, और ये 3rd लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो पहली वाली लेयर्स जो होती है जहाँ पे हमारे पोर्स होते हैं, ऊपर वाली लेयर्स को मॉइस्चराइज करने के लिए बॉडी के लगभग ये सभी पार्ट में पाए जाते हैं। सिर्फ हमारी हथेली, हाथ की और पैर की और लिप्स को छोड़कर, 1-2 पार्ट को और छोड़कर, बाकी जगह पे ये जो है सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, जो जहाँ से ऑयल निकलता है, जो हमारी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं। तो अब जिनकी स्किन में ये बहुत ज़्यादा निकलता है तो उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, यानी कि सेबेसियस ग्लैंड से ये सीबम नाम का ऑयल निकलता है, जो कि हमारे पूरे शरीर को मॉइस्चराइज करता है। यहाँ से ऑयल भी इसी से निकलता है और पसीना भी उसी पोर्स में आता है, निकलता है। तो जिसके कारण इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। सेबेसियस ग्लैंड से सीबम निकलता है जो ऑयल होता है, पसीना भी निकलता है, डेड स्किन भी उसी के थ्रू निकलती है। तो सब कुछ जो है यहीं से होता है। हमारे जो बाल होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड, ये सीबम जो होता है ये हमारे स्कैल्प के आसपास भी पाया जाता है, हमारी स्किन में भी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को भी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है और हमारी स्किन को भी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सीबम ही है जिससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। तो किसी की स्किन में ये ज़्यादा निकलता है तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, और किसी की स्किन में ये कम निकलता है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। किसी की स्किन में ये कहीं कम कहीं ज़्यादा तो कॉम्बिनेशन, और किसी की, और ये चीज़ें जो ज़्यादा जो जहाँ निकलती हैं ये बाल और स्किन में, फेस में ही ज़्यादा ये निकलती हैं। बाकी जगह पे तो बैलेंस भी होता है, लेकिन ये और जगह पे कम निकलती है। लेकिन जो फेस और हेयर के जो है स्कैल्प होते हैं, वहाँ पे जो है फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो अगर किसी को ज़्यादा निकलता है तो ऑयली, किसी को कम निकलता है तो ये ड्राई। अगर नॉर्मल निकलता है, जितना बैलेंस में होना चाहिए, जितना ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ये सामान्य होता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ से ये आपकी सामान्य जानकारी थी जो स्किन की थी। और ये सेबेसियस ग्लैंड कहाँ होते हैं, ये 2nd लेयर में होते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे होते हैं और फिर इस तरीके से निकल कर आपके रोए होते हैं। उसी रोए में जो आपके पोर्स होते हैं, वहाँ तक पोर्स के थ्रू ये पहुँचते हैं और यहीं से इसी तरीके से आपकी स्किन को सींचते हैं, वहीं से आपको मॉइस्चराइजर मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए ही होते हैं स्पेशली। अगर ये नहीं निकले तो आपकी स्किन पूरी तरीके से रूखी हो, बेजान हो, तो इसीलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही ज़्यादा और कम हो जाते हैं और ये कई कारणों से निकलते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल प्रक्रिया एक ये होता है कि आपका हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके कारण ये घट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारी लंबी है, तो इसके बारे में हम बाद में फिर भी बात करेंगे। जितना आज ज़रूरी है उतना हमने बता दिया कि ये बेसिक नॉर्मल जानकारी है जो आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी हमने जानकारी अपने प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस के बारे में हमने और ज़्यादा डिटेल बताई कि स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अभी यहाँ पे त्वचा की देख रेख, CTML, अब ये मेकअप से पहले किया जाता है। और अभी जो बताया अपने स्किन के बारे में जाना, जो कि मेकअप में भी इस्तेमाल होता है प्लस डेली रूटीन में स्किन केयर। तो पहला होता है आपको क्लीन करना, क्लींजिंग मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लींजिंग लिखा हुआ है, क्लींजिंग मिल्क। ठीक है, क्लींजिंग मिल्क, क्लींजिंग यहाँ पे आपको जो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आप क्लींजिंग मिल्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप जो है फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन फेस वॉश और क्लींजर में क्या फ़र्क होता है, क्लींजर जो होता है वो आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, यानी कि पोर्स जो होते हैं उनके अंदर की जो ऑयल और जो गंदगी होती है, डेड स्किन होती है, धूल मिट्टी होती है, उनको भी रिमूव करता है। जबकि फेस वॉश जो होता है वो ऊपर ऊपर साफ करता है, डीप क्लीन नहीं कर पाता है। इसलिए क्लींजिंग मिल्क बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी पोर्स की भी सफाई करें, तो इसलिए क्लींजिंग मिल्क आपको लेना है। अभी आता है सीटाफिल कंपनी का क्लींजिंग मिल्क, जो कि हम ये क्लींजिंग जो है हम मेकअप से पहले भी करते हैं अपने स्किन को क्लीन करने के लिए, यानी CTM करते हैं, और ये हम डेली रूटीन में भी सुबह में जब हम उठते हैं तो अपने फेस को क्लीन करते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में अपने स्किन टाइप का, अगर आप मेकअप करते हो तब भी आपको ध्यान देना है कि आपकी स्किन टाइप, जिस त्वचा पे आप मेकअप कर रहे हो तो वो उसका टाइप क्या है, उसके अनुसार आपको वहाँ पे ध्यान देना है। अगर ऑयली है तो आप
ऑयली आपको क्लेंजर इस्तेमाल करना है, जो कि सीटाफिल ऑयली स्किन वाला क्लेंजर आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो आप क्लेंजिंग मिल्क मिलता है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप स्किन टाइप के हिसाब से करेंगी तो बहुत ही वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन सभी स्किन टाइप का मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद आ जाता है टोनिंग। इसको तो हमने क्लीन करने के लिए किया, अभी मेकअप से पहले इसलिए करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो क्लेंजिंग मिल्क क्या करता है, डीप क्लीन के साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्लेंजिंग मिल्क ड्राई स्किन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ड्राई स्किन को मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत रहती है। तो क्लेंजिंग मिल्क क्या करता है, वो आपकी जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल होंगे या डस्ट होंगे उसको रिमूव कर, डेड स्किन को रिमूव करने के साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, यानी कि नमी आपकी स्किन से नहीं खींचता है, ठीक है। जबकि फेस वॉश जो फॉर्मिंग वाला होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई भी करते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल या लोकल कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी स्किन को वो ड्राई कर देते हैं, पर यहाँ पे आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से करेंगी और थोड़ा सा अच्छी ब्रांड के अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी तो आपकी स्किन को अच्छा करते हैं। उसके बाद आता है टोनर। टोनर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पोर्स जो हैं वो छोटे हो जाएं, ठीक है, पोर्स हमारे छोटे हो जाएंगे और पीएच लेवल बैलेंस हो जाए, यानी कि हमारी स्किन का जो पानी का जो एक बैलेंस होना चाहिए वो बना रहे, मॉइस्चर जो बना रहे, और उसके साथ हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन में जितने पोर्स हैं वो छोटे हो जाएं। तो ये जो है पोर्स बड़ी ऑयली स्किन में ही होते हैं, ठीक है, पोर्स जो है वो ऑयली स्किन में ही होते हैं। तो आपको ऑयली स्किन वालों को ही टोनर इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई स्किन वालों को कंपलसरी नहीं है, पर करना चाहे तो कर सकते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को जो है स्क्रीन पर शो कर रहे हैं टोनर भी। उसके बाद आ जाता है मॉइस्चराइज़र, स्किन को मॉइस्चराइज करना। तो यहाँ पे ड्राई स्किन के लिए भी है, ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के, तो सभी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले आता है सीरम और ऑयल, फेशियल ऑयल। देखिए सीरम और फेशियल ऑयल में क्या अंतर होता है। सीरम जो होता है वो हमारी, जो हमने कहा यहाँ पे कि 1 2 3 3 लेयर्स होती है, सीरम हमारी सेकेंड लेयर में जाके काम करता है। यहाँ पे जब काम करता है तो यहाँ को मेंटेन करता है। तो हम जितने भी प्रोडक्ट लगाए वो अभी तक हमारे यहाँ तक ही थे, पोर्स तक ही थे, लेकिन जो सीरम होता है वो हमारा सेकेंड लेयर तक आके काम करता है। तो सीरम और ऑयल में यही फ़र्क होता है कि ऑयल जो होगा ये यहीं तक रह जाएगा, आपकी ऊपर वाली स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, लेकिन सीरम जो है वो आपकी सेकेंड लेयर तक करेगा। अभी तो प्लीज़ यहाँ पे अभी क्लाइंट आ गया तो थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वीडियो भी लेट थोड़ा होगी, तो उसको ध्यान, आप थोड़ा सा, अब आपको आवाज़ भी मिल सकती है। तो अभी बस लास्ट है, इस वीडियो की एंडिंग हम करने ही वाले हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। तो मॉइस्चराइज़र क्या करता है, मॉइस्चराइज़र सभी स्किन को ज़रूरत पड़ती है, ऑयली स्किन को थोड़ा कम पड़ती है क्योंकि ऑयली स्किन खुद ही मॉइस्चराइज होता रहता है, उसमें ऑयल निकलता रहता है, पर ड्राई स्किन को ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं, देखिए डेली रूटीन में आप अगर ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र को हटा देती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप मेकअप करते हो तो मेकअप के दौरान आप बहुत सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो, मेकअप को मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो तब यहाँ पे आपको कंपलसरी हो जाता है कि आप ऑयली स्किन वाले को ऑयली स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र लगाइए, ड्राई स्किन वालों को ड्राई स्किन का, बहुत ज़्यादा ड्राई वाली स्किन जो है उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, नहीं तो उनका मेकअप जो है वो फट जाता है। तब आपको यहाँ पे सभी स्किन टाइप का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अपनी स्किन टाइप के प्रोडक्ट और सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो जब हमारी स्किन, जब हम अपनी दूसरी लेयर में जब मॉइस्चराइज करते हैं तो हमारी स्किन में अच्छा सा ग्लो रहता है हमेशा। तो रेगुलर में हमें सीरम इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, पर जब हम मेकअप करते हैं, किसी की स्किन ड्राई होती है तो हमें ऑयल इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अभी जो है प्रेजेंट टाइम में ऊपर वाली लेयर पर ही हम मेकअप कर रहे हैं, उसी को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है। तो ये है कि आप जब मेकअप इस्तेमाल करती हैं, जब मेकअप करने जा रही हैं, तब आप ज़रूरी नहीं है कि आप सीरम भी इस्तेमाल करिए, लेकिन डेली रूटीन में अगर आप सीरम करती हैं तो क्या होता है कि आपकी स्किन अंदर से बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण वो ऊपर भी बहुत अच्छा ग्लो करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, डेली रूटीन में आप सीरम भी इस्तेमाल करिए, फिर आप ऑयल को हटा सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप दोनों को इस्तेमाल करिए, अगर आपकी नॉर्मल और ऑयली है तो आप सिर्फ सीरम लगाकर छोड़ सकती हैं, ठीक है। या तो ऑयली स्किन का भी ऑयल, फेशियल ऑयल आता है, उसको इस्तेमाल करिए, फिर सीरम हटा सकती हैं और फिर मॉइस्चराइज़र हटा सकती हैं। लेकिन जब आप मेकअप करती हैं, मेकअप जब आप करती हैं तो आपकी स्किन को ज़्यादा समय तक उसके ऊपर प्रोडक्ट लगने वाला है और ज़्यादा समय तक उसको जो है मॉइस्चराइज रखना है, स्किन को मुलायम रखना है, तब आप ये सारी चीज़ें ही फॉलो करिए स्किन टाइप के हिसाब से। सभी स्किन टाइप के प्रोडक्ट आते हैं और सभी स्किन को देखते हुए करिए। अगर इन सब चीज़ों को भी करती है, स्पेशली ठंडियों में फेशियल ऑयल का इस्तेमाल करती हैं अच्छे से, मॉइस्चराइज़र का, तो आपका बेस जो है, यानी कि फाउंडेशन जो है वो फटेगा नहीं और आपका बेस मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि ठंडियों में बहुत जल्दी आपकी स्किन ड्राई होती है। तो जब ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन गर्मियों में आप सिर्फ क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करके
आप डायरेक्ट मेकअप कर सकती हैं, पर गर्मियों में ज़रूरी होता है, डेली रूटीन में भी ये चीज़ें ज़रूरी है। इसमें क्या है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आप इसको इस्तेमाल करिए। आपकी स्किन में कोई ग्लो नहीं है तो हमने ऑर्गन ऑयल के बारे में बताया था, अगर आप उसका ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन धीरे धीरे, जो जिनकी बहुत ड्राई होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल में आ जाएगी। तो इसको फेशियल ऑयल इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजर भी कर सकती हैं। जिनकी नॉर्मल है वो सिर्फ मॉइस्चराइजर या सिर्फ ऑयल, या जिनकी ऑयली है वो सिर्फ सीरम पर ही छोड़ सकती हैं। तो इस तरीके से कुछ अपनी स्किन रूटीन को भी ध्यान रखना है, इस तरीके से कुछ आपके मेकअप के पहले वाले स्टेप्स जो होते हैं, जो प्री मेकअप बोला जाता है और डेली रूटीन में भी होता है। तो उम्मीद है यहाँ पे हमने वो सभी ब्रांड के आपको लिंक भी दे रहे हैं प्रोडक्ट का, और सभी को स्क्रीन पर शो भी कर रहे हैं, तो आप उसको देखकर आराम से कहीं भी मेडिकल शॉप से भी सारे प्रोडक्ट ले सकती हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग सवाल करिएगा, इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीटाफिल का क्लेंजर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और जो कुछ नहीं दिखा पाएंगे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कुछ की पिक्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल दी गई है। सीटाफिल के क्लेंजर जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन के भी हैं, ड्राई के आप देख रही हैं, ड्राई और सेंसिटिव। जैसा कि हमने कहा कि सेंसिटिव स्किन ड्राई भी हो सकती है, ऑयली भी, तो ये ड्राई देख रही है, सेंसिटिव और ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो इसमें जो है ऑयली स्किन का भी आता है, ड्राई का भी आता है, कॉम्बिनेशन का भी आता है, नॉर्मल का भी आता है। तो आप अपनी स्किन टाइप को देखते हुए ले। इसमें ब्राइटनिंग क्रीम भी आती है, नाइट भी आता है, डे भी आता है। तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप ड्राई या स्किन, जिनकी स्किन अनइवन है उनके लिए ये फेस क्रीम बहुत ही अच्छी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके डे और नाइट दोनों आती है। उसके बाद है ये स्किन क्राफ्ट का है, इसमें ड्राई स्किन के लिए भी है, नॉर्मल स्किन के लिए भी है, ऑयली स्किन के लिए, सभी स्किन टाइप का है। इसमें पूरा सेट भी आता है, तो इसके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आता है क्लींस मी, इसका भी जो है सल्फेट फ्री है, ये भी बहुत अच्छा क्लींजर है। उसके बाद आता है न्यूट्रोजेना का है, जो इसमें भी सभी स्किन टाइप के आते हैं प्रोडक्ट, तो इसको भी अपनी स्किन टाइप का सिलेक्ट करना है, मैं ब्रांड बता रही हूँ। उसके बाद आता है ये डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन वाले इसको ना इस्तेमाल करें। तो ये भी वाइटनिंग ब्राइटनिंग बहुत अच्छी क्रीम, डे क्रीम है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जान रहे थे। तो ये मॉइस्चराइजर के साथ आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगी, वाइट भी करेगी, तो इसको भी ट्राई कर सकती हैं, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जिनकी स्किन ड्राई है, नरिशिंग क्रीम स्किन के लिए, वो लोग नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले हिमालय का ये कर सकते हैं। ये कुछ कम बजट वाले प्रोडक्ट हैं जिनको मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ मॉइस्चराइजर के तौर पर, और नरिश करने के लिए, ब्राइटनिंग के लिए भी। स्किन क्राफ्ट आप देख रही हैं कि यहाँ पे ऑयली और ड्राई दोनों, यानी कि सभी स्किन टाइप के लिए इस ब्रांड में भी हैं। तो इसमें आपको सीरम भी मिल जाता है, टोनर भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो ये सेट भी अपनी स्किन के लिए मंगा सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑयली स्किन का आप क्लेंजर देख ही रही हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना हो कि नहीं इसमें नहीं आता है, सभी में आते हैं। यहाँ पे देख रही हैं कि ऑयली स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ कौन कौन स्किन से ये प्रॉब्लम से ये फाइट करेगा, उस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जिसमें SPF 15 भी है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल ऑयल फ्री है, तो ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। उसके बाद काया का है, इसमें भी आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मिल जाता है, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए भी। सीटाफिल का यहाँ पे जो है ये आपको फेस, और ये ऑयली स्किन टाइप का प्रोडक्ट है, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता वो ऑयली स्किन टाइप का प्रोडक्ट ले सकती हैं। और यहाँ पे मैं सीरम कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को, कुछ ब्रांड के, गुड वाइब्स के बहुत अच्छे हैं, बायोटिक के, तो इसके ले सकती हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।